नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। क्वाड का होगा विस्तार। दोस्तों 12 मार्च को क्वाड देशों के सभी शीर्ष नेताओं की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए थे। अब खबरें आ रही हैं कि इस क्वाड ग्रुप का विस्तार किया जा सकता है, जिसमें यूरोपियन देशों के अलावा दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी इस ग्रुप में जगह दी जा सकती है। दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड दोनों ही देश इस ग्रुप में मौजूद देशों की तरह ही समान लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं। पिछली मीटिंग से मिले संकेतों में इस क्वाड ग्रुप का दायरा सिर्फ इन 4 देशों के हितों तक ही सीमित नहीं होगा। इस क्वाड ग्रुप द्वारा कोरोना वैक्सीन के निर्माण में योगदान के अलावा पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के सभी नागरिक को 2022 तक वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। विदेश मंत्री ने खोली पोल। कुछ दिन पहले कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय लोकतंत्र को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में भारतीय लोकतंत्र को लेकर कुछ नेगेटिव प्रचार किया जा रहा था, जिस पर आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन रिपोर्ट्स को पाखंड बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ सबकी आस्थाएं मूल हैं और अलग अलग राय हैं, लेकिन हम अपने हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक लेकर पद की शपथ नहीं लेते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा देश ऐसा करता है। मुझे अपने देश के बारे में भरोसा है। मुझे बाहर से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, निश्चित तौर पर उन लोगों से नहीं जिनके अपने एजेंडे हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि वो बीजेपी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बताते हैं। हम राष्ट्रवादी लोगों ने 70 देशों को वैक्सीन दी है। बताइए उन्होंने कितनी वैक्सीन दी है? इनमें से किन देशों ने कहा कि हम अपने लोगों को टीका तो दे रहे हैं, साथ ही दूसरे देशों के लोगों को भी देंगे, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है। कहते हैं कि हम अपनी सोच की वजह से सिविल राइट्स को दबा रहे हैं। अब इन जगहों की राजनीति देखिए। भारत में कोई चुनाव पे सवाल नहीं उठाता। क्या आप ऐसा ही उन देशों के बारे में कह सकते हैं? पीओके में टूटा चीनी ख्वाब। दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चीन अब खुद भी इसकी चपेट में आ गया है। कोविड-19 महामारी से आई मंदी के कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब बिखरने की कगार पर आ गया है। उनके पास भी बीआरआई के तहत बनाई परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं बचे हैं। चीन के कई कारोबार डूब रहे हैं। वहीं उनके नागरिक भी अब विदेशों में सरकारी निवेश का विरोध करने लगे हैं। पाकिस्तान की एक मीडिया एजेंसी के अनुसार चीन द्वारा बीआरआई के तहत दिए जाने वाले लोन एवं निवेश को 54% तक घटाकर 4700 करोड़ डॉलर कर दिया गया है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के महानिदेशक वांग शाओलोंग ने भी स्वीकार किया है कि कोविड-19 के कारण बिगड़े आर्थिक हालात के चलते 40% बीआरआई प्रोजेक्ट खराब हालत में एवं 20% प्रोजेक्ट बेहद खराब हालत में है। बीआरआई के तहत चीन पाकिस्तान में 122 प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी, लेकिन अब केवल 32 प्रोजेक्ट ही पूरे हो जाने की स्थिति में है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।